नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एक ऐसे युति के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो 3 ग्रहों की मिलने से बनता है, जिसका प्रभाव हमारे व्यापार, हमारी सोच और हमारे लाइफ के इन क्षेत्रों में अच्छे बुरे का ज्ञात कराता है। दोस्तों, बुध, शनि और राहु ये तीनों ग्रह जब कुंडली में युति बनाकर बैठे हों तो अपना क्या प्रभाव देते हैं, किस तरह से आप इनको दुरुस्त कर सकते हैं, वो सारी चर्चा आज मैं इस वीडियो में करूंगा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले उसे सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबा दें ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियोस बनती हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। दोस्तों, बुध बुद्धि के कारक हैं, व्यापार को रिप्रेजेंट करते हैं, आपके दुनियावी हिसाब किताब को रिप्रेजेंट करते हैं। बुध हमारी वाणी है, हमारे सेंसेस है। बुध अगर खराब हो जाए तो उसका प्रभाव शनि और राहु दोनों से ही मिलता है। बुध आपकी समझबूझ है, आपकी कैलकुलेशंस है, आप अपने जीवन के पहलू को किस तरह से मूल्यांकन करते हैं, कहाँ पर आपको फायदा नुकसान है, किसके साथ कितना बरतना चाहिए, किसके साथ कैसे चलना चाहिए, वो सारी चीजें बुध से देखी जाती हैं। आपका व्यापार भी बुध है, और अगर बुध ही खराब हो जाए तो शनि की परख नेगेटिव हो जाती है। आपकी समझ बूझने की जो क्षमता है वो कमजोर हो जाती है। बिना दिशा की आपकी मेहनत कोल्हू के बैल की तरह चलती है। राहु विचार है, राहु आपके दिमाग में आने वाले वो ख्यालात हैं जो आपकी बुद्धि को प्रेरित करती है कि वो कुछ कैलकुलेशन करे, उसको कुछ प्लानिंग बनाए, उस विचार को एक स्वरूप दे, और फिर आपका शनि उस पर मेहनत करता है, मजदूरी करता है। लेकिन अगर ये तीनों ग्रह कुंडली में इकट्ठे हों और आप राहु को या बुध को खराब करते तो पूरी तरह से ये युति आपके लिए भयानक रूप ले लेती है। इस युति को अगर आप सही से पकड़ पाए, अपनी बुद्धि, अपने विचार और अपने कर्म, इन तीनों पर संतुलन बना पाए, तो ये युति आपको कुछ नया बनाने वाला, कुछ क्रिएट करने वाला, या यूं कह सकते हैं कि दुनिया को कुछ नया देने वाला क्षमता देती है। दोस्तों, जब ये युति आपके कुंडली के पहले घर में हो तो ज्यादातर इसका प्रभाव अशुभ होता है। आपका आलसपन, बड़े बड़े ख्यालात, लेकिन वो ख्यालात सिर्फ दिमाग में रह पाते हैं, उसको आप कैनवस पे नहीं उतार पाते हैं, और उसके कारण आप अपने आप को, अपने जीवन को या अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं। अगर आप अपनी बुद्धि पर यहाँ पर जोर लगाएं, अपनी बुद्धि को बेहतर कार्यों पर लगाएं, विचारों पर अंकुश लगाते हुए आगे बढ़ते हैं, नेगेटिव थॉट्स पर कंट्रोल करते हैं, अपने आलस पर कंट्रोल करते हैं, अपने आप को नियमबद्ध होकर चलने पर मजबूर करते हैं, वहमों और नेगेटिव थॉट्स को साइड में रखकर अपने रीति रिवाज, अपने रूटीन, अपने सिस्टम को अगर आप बेहतर करते हैं, यानी कुल मिला के यहाँ पर आप सूर्य को मजबूत कर देते हैं, तो आपके राहु नेगेटिव नहीं फल देते, जिसके कारण बुध का अच्छा फल मिलता है। और जब बुध ठीक होता है तो शनि भी अच्छा कार्य करता है। इस घर में जब ये युति बन रही हो तो कभी भी शराब, अंडा, मांस, मच्छी, इन चीज़ों का परहेज करें, गहरे रंगों का परहेज करें, तो आपको ये युति नेगेटिव फल नहीं देती। जब ये कुंडली के सेकंड हाउस में हो तो केवल अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना होता है। जनरली ये युति सेकंड हाउस में नेगेटिव प्रभाव नहीं देती, लेकिन आप अपनी ज़बान को अगर गंदा करते हैं, लोगों के बारे में बुरा भला कहते हैं, गालियां देते हैं, तो ये युति आपको नेगेटिव प्रभाव देती है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो सेकंड हाउस में ये युति काफ़ी बेहतर होती है। प्रॉपर्टी, बिजनेस, इन क्षेत्रों में लाभ देता है, लेकिन आपकी वाणी के दोष के कारण आप अपने बड़े बुजुर्गों तक को शर्मिंदा करवा देते, तो इसलिए आपको अपनी वाणी पर यहाँ पर कंट्रोल करना चाहिए। बुध, शनि और राहु की युति अगर आपकी कुंडली के तीसरे घर में हो तो जितना हो सके अपनी रीडिंग स्किल को आपको बढ़ाना चाहिए। आपको व्यापार क्षेत्र को छोड़कर नौकरी पेशा रहना चाहिए, उससे आपको लाभ मिलता है। या आप कोई एजेंसी का काम करते हैं, पब्लिक को सर्विस देने वाला कोई काम करते हैं, तो उसमें आपको ये युति काफ़ी लाभ देती है। ध्यान ये रखें कि यहाँ पर आप अपने घर के परिवार के लोगों को, खासकर बहन, बेटी, बुआ, मासी को जितना सपोर्ट करते हैं, जितना आप अपने आस पड़ोस में बनाकर रखते हैं, उतना आपकी ये युति आपको यहाँ पर चमत्कारिक प्रभाव देती है। इस युति का चौथे घर में होना काफ़ी हद तक बेहतर रहता है। मकानों के सुख, अपने हुनर से कमाने की क्षमता, ये आपके अंदर आती है। लेकिन आपके कार्य क्षेत्र में बार बार बदलाव की स्थिति बनती है। अगर बार बार आपके कार्य क्षेत्र में बदलाव आ रहा हो तो ये युति आपके लिए उस समय पर नेगेटिव प्रभाव देती है। जब भी आप अपने घर में सीढ़ी, छत, टॉयलेट, इस तरह की चीज़ों को छेड़ते हैं, तोड़ते हैं, पूरा मकान ना बनवाकर केवल इन चीज़ों का मरम्मत करवाते हैं, तो ये युति एक्टिव हो जाती है नेगेटिव सेंस में, और उसका प्रभाव आपके मन पर, आपके नान के परिवार पर पड़ता है। जिस भी कुंडली में ये चौथे घर में युति बन रही हो, उन लोगों को
हमेशा कौवों की सेवा करते रहने से लाभ प्राप्त होता है। अगर डिप्रेशन के हालात बन रहे हो तो नाक छेदन यहाँ पर उत्तम उपाय होता है। होम्योपैथिक दवाइयों से आप अपने स्वास्थ्य को, अपने दिमागी परेशानियों को कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, ये युति अगर आपके 5वें घर में बनी हुई हो तो संतान पक्ष के लिए थोड़ी सी परेशानी पैदा करता है। संतान उत्पत्ति में मिसकैरेज, ऑपरेशन, असमंजस की स्थिति, बिना कारण संतान के प्राप्ति में डिले, इस तरह की पोजीशन बनाता है। आपकी एजुकेशन भले ही रुक रुक कर चले, लेकिन आपके पास बुद्धि विवेक बहुत स्ट्रांग होता है। आपकी कैचिंग पावर स्ट्रांग होने के कारण लोग आपके लोहे को मानते हैं। ये युति अगर 5वें घर में हो तो आपको ईस्ट के घर में नहीं रहना चाहिए। ईस्ट फेसिंग की घर आपको नेगेटिव प्रभाव देता है। घर में दवाइयों का जमावड़ा बना रहता है, इसलिए परहेज करना चाहिए। अगर आपका ईस्ट फेसिंग घर है या साउथ फेसिंग घर है तो आप ऐसे में चांदी का पतरा अपने मुख्य दहलीज पे बिछाएं तो उससे आपको लाभ प्राप्त होता है। एजुकेशन में किसी भी तरह की दिक्कत आ रही हो तो यहाँ पर राहु को कंट्रोल करने के लिए चांदी अधिक से अधिक धारण करना आपके लिए लाभदायक होता है। कुंडली के 6ठे घर में अगर ये युति बन रही हो तो सर्विस सेक्टर में आप बहुत लाभ प्राप्त करते हैं। जिनको भी आप सेवाएं देते हैं उसमें आपको लाभ प्राप्त होता है। बिजनेस में यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव मिलता है। पेपर से जुड़े कार्य आपको यहाँ पर फ़ायदा देते हैं। अगर आप उसका बिजनेस करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, लेकिन बाकी चीज़ों में आप अगर सर्विस देने वाला काम करें तो वो ज़्यादा अच्छा है, या सर्विस सेक्टर में जाते हैं तो आपके लिए फ़ायदेमंद है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना चाहिए कि नॉर्थ फेसिंग घर आपको ज़्यादा सूट नहीं करता। कुंडली के 7th हाउस में अगर ये युति बन रही हो तो गृहस्थी के लिए थोड़ी सी परेशानी रहती है, लेकिन व्यापार बहुत बेहतर रहता है। व्यापार से जुड़े क्षेत्रों में आपको लाभ प्राप्त होता है, लेकिन आपके करियर की शुरुआत हमेशा जॉब से ही होती है। जीवन साथी के स्वास्थ्य की तरफ से हमेशा परेशानी रहती है, उसके साथ ट्यूनिंग में प्रॉब्लम रहती है। अगर आप कर्मवादी बन जाएं, आडंबर में ना जाएं, ज़्यादा पूजा पाठ का ढोंग ढकोसला ना करें तो यहाँ पर ये पूर्ण रूप से युति आपको फल देती है। आप पारस पत्थर की तरह लोहे को भी सोना बनाने की क्षमता रखते हैं। आपके द्वारा लोगों को फ़ायदा होता है और वो लोग फिर आपको फ़ायदा देते हैं। इस तरह के प्रभाव आपको यहाँ पर मिलते हैं। जीवन साथी के साथ प्रॉब्लम आ रही हो तो राहु का उपाय यहाँ पर बहुत ज़रूरी होता है। 7 सूखे नारियल, खड़कते हुए नारियल को सरसों के तेल और काले तिल का तिलक लगाकर मूली बांधकर अगर आप इसको अपने सर से वार के जल प्रवाह करते हैं तो इससे आपको लाभ प्राप्त होता है। दोस्तों, कुंडली के 8वें घर में अगर ये युति बन रही हो तो वाहन वगैरह को आपको बहुत संभल कर चलाना चाहिए। वाहन से चोट लगने की, गुम चोट लगने के ज़्यादा चांसेस बने रहते हैं। 48 साल से पहले मकान बनाना आपके लिए खतरनाक हो जाता है। अगर आप यहाँ पर सात्विक रहते हैं, अपने ज़बानी चस्के पर कंट्रोल करके रखते हैं तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहता है। किसी भी तरह से यहाँ पर शनि को आप खराब ना होने दें, यानी शराब, अंडा, मांस, मच्छी इनसे दूर रहें। चरित्र ठीक रखें। डार्क कलर्स, काले कपड़े, इन चीज़ों को अवॉइड करें। 48 साल से पहले मकान ना बनाएं। तो ये शनि को दुरुस्त रखने के तरीके हैं, और इन बातों को जब आप फॉलो करते हैं, साथ में चांदी का एक स्क्वायर पीस हमेशा अपने जेब में रखें। स्नान के समय पर पैरों में चप्पल पहने, स्नान के पानी में कच्चा दूध मिला के नहाएं। जब ये चीज़ें करते हैं तो इससे शनि आपके दुरुस्त रहते हैं और उसके कारण बुध और राहु का भी प्रभाव आपको पॉजिटिव मिलता है। दोस्तों, जब ये कुंडली के 9वें घर में यानी भाग्य स्थान पर होते हैं और आपका फर्श में नीले रंग का या हरे रंग का प्रयोग होता है तो वो आपके लिए नेगेटिव होता है। आपके लिए यहाँ पर एक खास बात होती है कि आप अपनी समझ से लोगों को प्रभावित तो करते हैं, लेकिन वो अपनी समझ दूसरों के लिए ही होती है, अपने लिए वो समझ काम नहीं आती। आप अगर बिजनेस करते हैं तो आपके व्यापार में ऑन पेपर बहुत अच्छा बिजनेस ग्रो कर रहा होता है, लेकिन जहाँ पर असलियत को देखें, जहाँ पर हकीकत को देखें तो आपके पास आपका पैसा इधर उधर बहुत ज़्यादा फंस जाता है और उस कारण से आपका बिजनेस डाउन चला जाता है। आपको अपनी समझ, अपनी होशियारी हमेशा एक्टिव रखनी होती है। तंत्र, ताबीज़, भभूत, माला, गंठा, इस तरह की चीज़ों से दूर रहना होता है। जितना आप बृहस्पति को मजबूत करेंगे, यानी अपने बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद लेते रहेंगे, उनकी सलाह से, उनके नाम से कोई काम करेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। कुंडली के 10वें घर में जब ये युति बन रही हो तो असमंजस की स्थिति बहुत ज़्यादा बनी रहती है। टिकाव नहीं हो पाता। रोज़ नए ख्यालात दिमाग में आते हैं, रोज़ नए बदलाव की आपकी प्रवृत्ति बन जाती है। आप व्यापार में क्षमतावान होते हुए भी एक जगह पर टिक नहीं पाते। आपके साथ पॉलिटिक्स हमेशा आपके कर्म क्षेत्र में होती रहती है, जिसका खामियाजा आपको उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर जाकर करना पड़ता है। दोस्तों, इस जगह पर अगर आप एक जगह पर बैठकर काम करते हैं, घूमने फिरने का, बार बार बदलाव के स्थिति को कंट्रोल करते हैं, अपने मन को समझाकर एक जगह पर बैठकर काम करते हैं, यानी बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षा के कारण, ज़्यादा कमाने के चक्कर में आप बार बार अपने कार्य क्षेत्र में अगर बदलाव करते हैं तो वो आपके लिए नेगेटिव है। लेकिन स्टेबल एक जगह पर आप अपना काम करते हैं तो धीरे धीरे आप तरक्की की ऊंचाइयां प्राप्त करते हैं। जितना आप प्रैक्टिकल
रहते हैं, जितना आप अपने कार्य पर फोकस रखते हैं, उतना आपको तरक्की यहाँ पर प्राप्त होती है। दोस्तों, जब ये युति आपकी कुंडली के 11वें घर में बन रही हो तो हमेशा ध्यान रखें कि आपके बड़े बुजुर्गों के साथ आपका मिसबिहेव आपके लिए गलत प्रभाव देता है। आप हमेशा अपनी टांग ऊपर रखने की कोशिश करेंगे, दूसरों की बात को दबाने की कोशिश करेंगे, अपने आप को ही सबसे ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश करेंगे और वही आपका सबसे पतन का कारण बन जाता है। जब ये कुंडली के 11वें घर में बन रहा हो तो अपने खर्चों पर कंट्रोल रखें, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी इनकम आती है वो एक स्मूथ वे में नहीं चलती है। एक दिन रोटी और दूसरे दिन बोटी वाला हिसाब किताब रहता है, यानी कभी चांदनी रात और कभी अमावस की रात पैसों के मामले में बनी रहती हैं। इसलिए जब आप सफलता प्राप्त कर रहे हो तो उस समय अपने खर्चों को इतना ना बढ़ा लें कि जब डाउन आए तो उस समय उस चीज़ को संभाल ना पाएँ। आपको अपने बड़े बुजुर्गों के साथ हमेशा सामंजस्य बनाकर चलना चाहिए, उससे ये योग यहाँ पर पूर्ण रूप से आपको शुभ प्रभाव देता है। नीले रंग, नीलम, आर्टिफिशियल चीज़ें शरीर पर धारण करना यह आपके लिए नेगेटिव प्रभाव देता है। दोस्तों, जब कुंडली के 12वें घर में ये युति बन रही हो तो अपने खर्चों पर हमेशा आपको कंट्रोल करना चाहिए। आपकी यहाँ पर नींद डिस्टर्ब करता है, आपका रूटीन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने के कारण आपको अक्सर देर रात तक काम करना पड़ता है और वहीं पर ये ग्रह पहले सफलता दिलाते हैं, बाद में आपको बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। सर पर चोट लगना, सर के संबंधित परेशानियां, नींद ना आना, बहन बेटी बुआ मासी के संबंधित परेशानी रहना और उसके बावजूद फोकी दिखावट के लिए आप लोगों के सामने सब कुछ ठीक होने का दिखावा करते हैं और वो आपके लिए नेगेटिव हो जाता है। बेफिजूल के खर्चे लोगों को दिखाने के लिए, अपनी पोजीशन को मजबूत दिखाने के लिए आपकी नेगेटिव सोच होती है। अपनी सोच पर कंट्रोल रखने की यहाँ पर ज़रूरत होती है। नाक छेदन करवाना और सिराने के नीचे सौंफ रखना आपके लिए यहाँ पर बेहतर होता है। अगर हेल्थ से संबंधित प्रॉब्लम ना फेस करनी हो तो आप किचन में बैठकर खाना खाएं, उससे आपको लाभ प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको यहाँ पर बताया बुध, शनि और राहु की युति का आपके 12 घरों में क्या प्रभाव होता है। यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है कि ये तीनों ग्रह एक दूसरे के परिरूप हैं, एक दूसरे के साझेदार हैं, लेकिन इनकी तासीरें अलग अलग होने के कारण इनको अगर समझते हुए अगर आप इनका सॉल्यूशन करते हैं, इनके परहेज करते हैं, तो आप इस युति का बहुत ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं। क्योंकि ये युति अगर अपने देने पर आए तो योगियों में अलंकार बनाने की क्षमता देती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। किसी भी तरह का और कोई सवाल या डाउट रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिलहाल मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।